Good morning, students of class 4. Open your English book. Open page number 26. Here is your third chapter, Anansi and Five. Okay. सबसे पहले हम words to know की meanings देख लेते हैं. Charming, very pleasant और attractive. क्या मतलब होता है charming का? बहुत ज़्यादा दिलकश, ठीक है, जो चीज़ आपको attract करती है. Delicacies, small food और rare foods. पकवान को कहते हैं, ठीक है, खाना. Furious, very angry, बहुत ज़्यादा नाराज. Glum, sad, अफसरदा, ठीक है, glum के मीन्स होते हैं अफसरदा, सही है, और इंग्लिश मीनिंग इसके होते हैं sad. Scowl, an angry expression, मतलब कि नाराज़गी का इजहारी नाराज़गी कहते हैं, ठीक है. Scurrying, moving hurriedly with quick short steps, मतलब जल्दी में जाना छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, ठीक है, जल्दी जाना छोटे स्टेप्स के साथ. ट्रिक्स्टर, अ मिस्चीवियस करेक्टर, ऐसे कोई भी करेक्टर को कहते हैं ट्रिक्स्टर, जो कि फरेबी हो, चालबाज हो, मतलब धोखा देने वाला, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. Creature कहते हैं मखलूक को. एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत अरसा पहले एक मखलूक थी जिसका नाम था अनांसी. Sometimes Anansi was a spider. कभी तो अनांसी एक मकड़ी हो जाती. Sometimes he was a man. कभी वो एक आदमी बन जाता. And other times he was a strange mix of the two. और कभी क्या होता, वो मिक्स ऑफ द टू बन जाती, यानी कि मकड़ी और आदमी दोनों की शक्ल में, दोनों की शक्ल को इख्तियार कर. अनांसी वॉज अ ट्रिक्स्टर. अनांसी एक चालबाज फरेबी था. एंड ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, और उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा था. He had no money to buy food for his family. उसके पास पैसे नहीं थे अपनी फैमिली के लिए खाना लेने के लिए, कि वो अपनी फैमिली को फीड करे, खाना ले उनके लिए. As he walked around the village early one morning, he had a scowl on his face and a growl in his stomach. जब वो एक दफ़ा अपने गांव में वॉक कर रहा था तो उसके चेहरे पर नाराज़गी का एक्सप्रेशन था और उसके पेट में बहुत भूख थी. Passing by a neighbor's house, Anansi heard something that pleased him. पड़ोसी के घर से गुजरते वक्त अनांसी ने एक चीज़ सुनी जिसने इसको खुश कर दिया. Pleased him, खुश कर दिया, ठीक है. The neighbor was an old witch. उसकी जो नेबर थी वो बूढ़ी चुड़ैल थी. विच, चुड़ैल, ये डाइन को कहते हैं. शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच. वो बहुत नाराज और नाखुश चुड़ैल थी. वो बिकेम फ्यूरियस व्हेन एवर एनीवन सेड हर नेम, जो कि बहुत नाराज हो जाती थी जब भी कोई उसका नाम पुकारता था. शी हेटेड हर नेम. वो अपने नाम से नफरत करती थी. All through her life, people had laughed or looked surprised when they heard what her name was. क्योंकि सारी जिंदगी लोग सिर्फ उसके नाम पर हंसे थे और हैरान हुए थे जब भी उन्होंने इसका नाम सुना था. Can you guess what her name was? क्या तुम सोच सकते हो कि उसका नाम क्या था? It was Five. उसका नाम क्या था? Five था. Five. 1 2 3 4 5 वाला 5 होता है ना, उसका नाम था Five. Anansi peeked through a gap in the witch fence. Peeked means होता है नजर पड़ना, सही है, और फेंस मीन्स होता है जंगला या चार दीवारी, ठीक है. अनांसी की नज़र पड़ी उस गैप में जो कि डाइन ये चुड़ैल का जंगला था, मतलब वो लकड़ियों से बना हुआ था और लकड़ियों के दरमियान में जो गैप था वहाँ पर अनांसी की नज़र पड़ी कि वो क्या करे. शी वॉज स्टेरिंग हर बिग कुकिंग पॉट. वो क्या करी थी, हलचल से वो अपने पॉट पे कुछ बना रही थी. स्टेरिंग मीन्स होता है एक्साइटेड या हलचल होना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, ठीक है. एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग ए स्मेल. मटरिंग मीन्स होता है बड़बड़ाहट और मम्बलिंग मीन्स होता है आहिस्ता से बोलना, और कुछ बड़बड़ा रही थी और आहिस्ता से कुछ बोल रही थी. The smoke and sparks were blue and green, so Anansi knew she was cooking up some big magic. अच्छा, उससे जो धुआं उठ रहा था और चिंगारी उठ रही थी. स्पार्क चिंगारी को कहते हैं, स्मोक धुएं. वो ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का था. सो अनांसी न्यू कि अब अनांसी ये जान गया कि ये कुछ बहुत बड़ा कुक कर रही है या कोई मैजिक कर रही है, और कुकिंग में ही कोई इसका मैजिक शामिल है, मतलब जादुई खाना बना रही है. सडनली, अचानक से, she snatched up her staff and started to pound it on the ground as she walked around the pot.
ठीक है। अचानक से उसने क्या किया कि अपने उसके हाथ में जो था वो जोर जोर से घुमाने लगी, और जैसे ये होता है किसी चीज़ के बार बार अंडरग्राउंड टकराने की आवाज़ आती है, ऐसे ही उसके हाथ में जो भी जिससे वो बना रही थी उसकी जो है वो आवाज़ आ रही थी, और जो विच थी वो पॉट के आसपास घूम रही थी, वॉक भी कर रही थी और वो चमचा भी चला रही थी, कुछ बना रही थी वो। अनांसी listened carefully to what she said. अनांसी ने बहुत गौर से सुना कि अब वो क्या कह रही है। I curse anyone who says the word five to disappear forever. कर्स मीन्स होता है बद्दुआ देना। मैं हर किसी को बद्दुआ दूंगी, हर एक को जो भी फाइव कहेगा कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, और फॉरएवर मीन्स होता है हमेशा के लिए। Anansi rubbed his hands together. Anansi ने अपने दोनों हाथ रगड़े and jumped around on his 8 hairy legs, और jump किया अपने 8 legs के, अपनी 8 टांगों से। This could make me some money or get some food on the table for my family. उसने सुकून का सांस लिया और कहा, मैं अब अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूँगा और कुछ उनके खाने की टेबल पे लेकर जा सकूँगा कुछ खाना। He smiled widely and his sharp teeth sparkled. वो बहुत बड़ी इसने स्माइल की उसके साथ ही, और उसके तेज दांत चमकने लगे। स्पार्कल्ड होता है चमकने को कहते हैं। Anansi rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. अनांसी गांव और बाजार के दरमियान से होते हुए दरिया के किनारे की तरफ भागा। Soon everyone who was going to the market would walk past. जल्दी ही जो लोग मार्केट से आ रहे थे या जा रहे थे वो वहाँ से गुजरने लगे। They would be on their way to buy the delicious yams, peach, pulses and grain that would be piled high in the market. वो मार्केट से बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें ख़रीद के आ रहे थे, मतलब ज़बरदस्त चीज़ें जिसमें यम्स थी। यम्स कहते हैं शकरकंदी को, बीट थे चुकंदर को कहते हैं, पल्सेस दालें, और ग्रेन अनाज को कहते हैं। ठीक है, वो एक अंबार में ये चीज़ें मार्केट से लेकर आ रहे थे। पाइल्ड मतलब होता है अंबार। अनांसी सेट टू वर्क, अब अनांसी काम में लग गया, एंड पाइल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ। और उसने क्या किया, उस रास्ते में 5 छोटे टेले बना लिए, मिट्टी के छोटे छोटे से पहाड़ बना लिए। दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 यम्स। ऐसा लगता था उसने 5 यम्स को प्लांट किया, मतलब 5 शकरकंदी को उसने प्लांट किया एज अ मीन्स। देन उसके बाद ही सेट डाउन एंड वेटेड, अब वो वहाँ पे बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। फर्स्ट टू कम बाय वाज मिसेस रैबिट। पहले वहाँ पर कौन आई, मिसेस रैबिट आई। She carried a basket full of sweet potato pieces and walked slowly because it was heavy. उनके हाथ में एक बास्केट थी, टोकरी थी, जिसमें जो है वो मीठे आलू के कुछ पीसेस थे, और वो स्लो चल रही थी क्योंकि वो बहुत भारी था। अनांसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड। अनांसी ने आगे बढ़ा और हंसा, स्माइल किया। दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट। ऐसा लगता है कि ये बहुत भारी है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी। प्लीज़ यहाँ पर रेस्ट कर लें और मेरी मदद करें। आई डोंट नो हाउ टू काउंट, सो आई कैन नॉट टेल हाउ मैनी यम्स आई हैव प्लांटेड। मुझे ये काउंट करना नहीं आ रहा है, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितने चुकंदर प्लांट किए गए हैं, उगाए हैं। मिसेस रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप्ड। मिसेस रैबिट बहुत रहमदिल, तो वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट, उन्होंने अपनी बास्केट नीचे रखी, एंड होप्ड अलोंग द रॉ, और उम्मीद से उस रॉ साथ खड़ी हो गई, काउंटिंग 1 2 3 4 5, और उन्होंने काउंट किया 1 2 3 4 5। इनफ फ्लैश एंड अ बैंग मिसेस रैबिट डिसअपियर्ड। एक लम्हे में मिसेस रैबिट गायब हो गई। अनांसी गोबल्ड डाउन द होल बास्केट ऑफ स्वीट पोटैटो इन सेकेंड्स। अनांसी ने बड़े बड़े निवाले लेके उस स्वीट पोटैटो की बास्केट को फिनिश कर दिया। ही लिक्ड हिज लिप्स एंड सेट डाउन अगेन टू वेट। उसने अपने होठों को चाटा और दोबारा से बैठ गया इंतजार में। ठीक है, गोबल्ड मीन्स होता है बड़े निवाले लेकर, और लिक मीन्स होता है चाटना। Not long after he heard little footsteps on the path and looked up. बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी रास्ते से, और आगे की तरफ देखा। It was Mr. Duck. अब वो कौन था, मिस्टर डक थे। He walked along with his chest held high and his feet made a slip slap sound on the path. ठीक है, वो क्या अपने हाई चेस्ट के साथ, और वो जब रास्ते में वो चल रहे थे स्लिप स्लैप, जैसे चलने की हमारे कदमों की आवाज़ आती है, ऐसे मिस्टर डक की भी स्लिप स्लैप साउंड हो रहा था जब वो रास्ते में चल रहे थे।
चलने की आवाज़, मतलब कदमों की आवाज़ आई थी. He had a bag with his lunch in it by his side. उनके पास एक बैग था जिसके अंदर उनका लंच रखा हुआ था. Mr. Duck stopped when he saw Anansi and asked him how he was. Mr. Duck रुक गए. Stopped, रुक जाना. जब उन्होंने अनांसी को देखा और उससे पूछा कि वो कैसा है. ठीक है. अनांसी put ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन. अनांसी ने क्या किया, ग्लम एक्सप्रेशन दिया, मतलब गम का इजहार किया. ग्लम मीन्स मैंने पहले ही बताया था सैड, असुर्दगी या गम का इजहार करना. मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स. उसने मिस्टर डक से क्या कहा, मिस्टर डक मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं अपनी यम प्लांट्स को कैसे काउंट करूँ. कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़. मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड. उन्होंने ऊपर नीचे किया अपना सर, विच मीन्स बॉब मीन्स होता है ऊपर नीचे करना, मतलब हाँ में हिलाया. ठीक है. जब हम किसी को हाँ करते हैं तो हम ऊपर नीचे करते हैं ना अपना हेड, ऐसे ही उन्होंने किया. एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, और सीना चौड़ा कर लिया बहुत ज़्यादा. वेल अनांसी, ही सेड, इट इज़ क्वाइट सिंपल. ओह अनांसी, की तो बहुत सिंपल है. स्टार्ट विद 1, देन इट्स 2 3 4 एंड 5. उन्होंने 1 से स्टार्ट किया कि हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 से, इसके बाद ये 2 3 4 और 5. मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली. मिस्टर डक फ़ौरन ही गायब हो गए. अनांसी एट अप द लंच. अनांसी सारा लंच खा गया. नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट अनांसीज फैमिली. ये कह रहे हैं कि अब मुझे पता है कि आपको हैरत हो रही होगी किसके बारे में सोच के, अनांसी की फैमिली के बारे में. वंडरिंग मीन्स हैरत होना, क्योंकि अनांसी ने तो अपनी फैमिली का पहले सोचा था ना कि अगर मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे या मुझे खाना मिल जाएगा तो मैं अपनी फैमिली को फीड कर सकूंगा. लेकिन अब वो बजाय अपनी फैमिली को फीड करने के वो सारा एक के बाद एक खाना खुद खा रहा था. डिड ही थिंक अबाउट दैम, क्या उसने उनके बारे में सोचा. डिड ही सेव एनी फूड फॉर दैम, क्या उनके लिए कुछ खाना बचा कर रखा. नो ही डिडेंट, नहीं उसने ऐसा नहीं किया. He ate everything without a thought about any of them. उसने सारी चीज़ें खुद खा ली बगैर किसी का सोचे. Next to come along on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog. She did not stop when Anansi called after her, "Hey, please help me count my plants." इसके बाद नेक्स्ट जो थी वो कौन आया, मिस फ्रॉग आई. उनके पास कुछ टेस्टी सी ट्रीट्स थी, मतलब खाने के लिए कुछ था. लेकिन वो रुकी नहीं जब अनांसी ने उनको कहा. अनांसी ने उनको क्या कहा फिर, हे प्लीज़ हेल्प मी काउंट माई प्लांट्स. हे प्लीज़ मेरे प्लांट्स को काउंट कर दीजिए. शी लाफ, वो हंस लग गई. नो वे, काउंट दैम बाय योरसेल्फ. वो अनांसी के कहने पर भी नहीं रुकी. उन्होंने कहा न, बिल्कुल भी नहीं, इसको तुम खुद काउंट करो. शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी होप्ड अवे. और उन्होंने अपने शोल्डर से अपना फेस दोबारा से फेर लिया और चली गई. इट डिड नॉट बॉदर अनांसी. इस चीज़ ने अनांसी को ज़्यादा परेशान नहीं किया. बॉदर मीन्स परेशान. बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट. प्लेंटी मीन्स होता है काफ़ी, क्योंकि अनांसी जानता था कि उसके पास और भी बहुत सारे चांसेस आएंगे इस ट्रिक को चलाने के, इस चाल को चलाने. ही इमेजिन व्हाट डिलिशियस फूड्स ही वुड फाइंड. वो इमेजिन करने लगा कि कितने मज़ेदार खाने उसको मिलेंगे, वो ढूंढ लेगा. ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी ऑफ हिज यंग हंग्री चिल्ड्रन. उसने ये नहीं सोचा कि वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ खाना ले जाएगा उनकी भूख को ख़त्म करने के लिए. He was going to eat as much as he could fit in his stomach and then come back and try the trick again on another day. वो यही सोचता रहा कि वो इतना ज़्यादा खा लेगा जितना उसके पेट में आ सकता है, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा और फिर दूसरे दिन दोबारा आएगा और यही ट्रिक दोबारा से लोगों पे जो भी जा रहा होगा उन पे अप्लाई करेगा. A scurrying sound pulled Anansi out of his daydream. एक साउंड जो कि छोटे कदमों की आवाज़ से कोई तेज़ी से चल रहा था, उसने अनांसी को दिन के ख्वाब से जगा दिया. इट वॉज मिसेस श्रीयू. अब ये कौन थी, मिसेस श्रीयू थी. ऑन हर टेनी बैग शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड पाइज दैट शी वॉज होपिंग टू सेल. उनकी छोटी सी कमर पे अनांसी, उन्होंने जो है अपनी छोटी सी बैक पे कमर पे बहुत सारा ह्यूज लोड उठाया हुआ था, बड़ा लोड, भारी लोड उठाया हुआ था. और इसमें क्या थे, लोड में क्या था, फ्रेशली पाइस थी, जो जिसको हम कहते हैं मटर. सही है, मटर थे. और वो उम्मीद से जा रही थी कि वो उसको बेच देंगी. द लोड वॉज 3 times हर साइज़. वो इतना ज़्यादा भारी था कि वो उनके अपने साइज से 3 times ज़्यादा था. एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफर्ट शी वॉज मेकिंग. और उनका फेस बहुत ज़्यादा लाल हो रहा था उस मेहनत से जो वो कर रही थी. ओह लेडी श्रीयू, हाउ नाइस टू सी यू. ओह लेडी श्रीयू, अनांसी का कहता है ओह लेडी, कितना अच्छा लगा तुम्हें देखकर. सिट अ वाइल एंड रेस्ट. थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ और रेस्ट करो. आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी.
मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अपने प्लांट्स को काउंट करने में, और तुम अपनी अक्लमंदी मुझसे शेयर कर सकती हो। विजडम मीन्स क्या होता है? अक्लमंदी, ठीक है। अनांसी ग्राइंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ। अनांसी ने अपने दांतों को बजाया और फिर हंसा अपने तेज दांतों से। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था उसको अट्रैक्ट करने की, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइस, क्योंकि वो सारे मटर खा जाने, उसको दिल चाह रहा था कि वो सारे मटर खा जाए। मिसेस श्री वॉज नॉट अ फूल। मिसेस श्री कोई बेवकूफ़ नहीं थी। फूल मीन्स बेवकूफ़। She could see Anansi's eyes glisten as he looked at the pies. Glisten means चमकना। उन्होंने अनांसी की आंखों से देख लिया था कि उसकी आंखें चमक रही हैं जब भी वो मटर को देख रहा है। Well Anansi, you are kind. Well Anansi, तुम बहुत मेहरबान हो, अच्छे हो। I am tired. मैं थक गई हूँ। She put down her load. उन्होंने अपना लोड ज़मीन पर रख दिया। How can I help? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? I can't count. मैं ये काउंट नहीं कर सकता। He lied. Lied means झूठ बोलना। उसने झूठ बोला। Can you count my yum mounts for me? क्या तुम मेरे yum mounts को मेरे लिए काउंट कर सकती हैं? कर सकती हो? Mrs. Shrew smiled. अब मिसेस श्रीव हंसने लगी। She walked to the nearest mount and stood on it. वो करीबी टेले पर चली गई, ठीक है, जो छोटा सा मिट्टी का पहाड़ था उस पर चली गई और वहाँ पर जाके बैठ गई। She pointed to the mount that was farthest away from her. और उन्होंने वहाँ से पॉइंट किया जो बहुत दूर था उनसे। farthest away मतलब थोड़ा दूर था उनसे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 और अपने करीब वाले को कहा this one. She said clearly. मतलब कि 1 2 3 4 और ये वाला। उन्होंने बहुत क्लियर कहा। अनांसी frowned. Do it again. Say all the numbers. He said. अब अनांसी की भौएं चढ़ गई। भौएं चढ़ना मतलब जो आईब्रोज ऊपर कर लेते हैं हम, बहुत गंदा सा फेस एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो अनांसी ने वो किया और उसने कहा दोबारा करें और सारे नंबर्स को बोलें। 1 2 3 4 एंड दिस वन दैट आई एम सिटिंग ऑन। 1 2 3 4 और ये वाला जिस पे मैं बैठी हुई हूँ। मिसेस श्रीव स्पोक स्लोली एंड क्लियरली। मिसेस श्रीव ने बहुत आहिस्तगी से और क्लियर बोला। A flash of anger passed over Anansi's face. एकदम से एक गुस्से की लहर अनांसी के फेस पे दौड़ी। Come on, say them properly. He was finding it difficult to keep a smile on his face. Come on, इसको बिल्कुल प्रॉपर कहें। वो उनके फेस की स्माइल नहीं देख सकता था जिस तरह मिसेस श्रीव हंस रही थी। अगेन मिसेस श्रीव स्माइल्ड स्वीटली। दोबारा मिसेस श्रीव हंसते हुए कहा उन्होंने एंड काउंटेड स्लोली और स्लो स्लो काउंट किया। 1 2 3 4 and this one here. She pointed to the mound beneath her feet. 1 2 3 4 और ये वाला। उसने क्या किया? जो उसके पाँव, उनके पाँव के नीचे जो वाला जो था, मतलब जिससे वो बैठी हुई थी, उन्होंने दोबारा से उस पर इशारा किया, पॉइंट किया, सही है, कि 1 2 3 4 और ये वाला। से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनांसी। अब अनांसी को गुस्सा आ गया ना, तो उसने क्या किया, खुद ही उसने बताया कि ऐसे नहीं करेंगे और उसने खुद ही कह दिया 1 2 3 4 5। उसने बेध्यानी में एकदम से खुद ही 1 2 3 4 5 भी अनांसी ने खुद ही कह दिया। इंस्टेंटली इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स ही डिसअपियर्ड। एकदम से एक बहुत बड़ी चिंगारी फटी और अनांसी गायब हो गया। मिसेस श्रीव, बर्स्ट मीन्स होता है फटना। मिसेस श्रीव पिक्ड अप हर लोड। अब मिसेस श्रीव ने अपना सारा लोड खुद उठाया एंड सेट ऑफ टू द मार्केट और मार्केट की तरफ चली गई। शी वुड सेल these pies और उन्होंने सारे मटर बेचे वहाँ पे एंड बाय माउथ वाटरिंग डेलिकेशीज फॉर हर फैमिली। और ख़रीदा क्या, मुंह में पानी आने वाला खाना ख़रीदा, ज़बरदस्त सा टेस्टी सा अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने एफर्ट करी थी और वो उनकी नीयत साफ़ थी, वो लालची नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ख़रीदा है। एट दी एंड अबाउट दी स्टोरी में क्या बता रहे हैं, हमें इस स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट अनांसी के, बहुत सारी कहानियाँ हैं अनांसी के बारे में। अनांसी इज़ एन अफ्रीकन फॉकटेल कैरेक्टर। फॉकटेल मतलब ज़्यादातर कहानियों में पाया जाता है। अनांसी अफ्रीकन, अफ्रीका में बहुत सारी कहानियाँ अफ्रीकन कहानी है, उसके अंदर बहुत सारी कहानियों में अनांसी का ही कैरेक्टर पाया जाता है। ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ वेस्ट अफ्रीकन एंड कैरेबियन फॉकलोर। ठीक है, क्या करें, फॉकलोर कहते हैं जो मतलब अवामी दास्तान होती है, जिसमें ज़्यादातर दास्तानों में अनांसी को ही पाया जाता है, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कहलाया जाता है वो वेस्ट अफ्रीका में और कैरेबियन में, सही है। ही ऑफन टेक्स द शेप ऑफ अ स्पाइडर। ज़्यादातर वो स्पाइडर की शक्ल में पाया जाता है एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी द सोर्स ऑफ ऑल स्टोरीज। और तमाम स्टोरी का ज़रिया अनांसी से ही शुरू होता है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट, इस कहानी का मकसद, मतलब ये जो कहानी अभी हमने पढ़ी है अनांसी एंड 5 की, इसका मकसद जो था, इसका मोरल जो सबक था हमारे लिए, वो क्या था,
दैट ग्रीड विल ब्रिंग यू ट्रबल। ग्रीड कहते हैं लालच को और ट्रबल कहते हैं परेशानी को, कि लालच हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकती है। वैसे भी लालच बुरी बला है, और अगर हम जब भी हम ज़्यादा लालची हो जाते हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई परेशानी हमारे लिए होती ही है। सही है, तो हमें लाइफ में कभी भी ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रीडी शख्स हमेशा अपना नुकसान करता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है।